क्या आप जानते हैं कि कुरान मजीद पर रिसर्च करने वाले गैरी मिलर ने अपनी तहकीक के 2 रिजल्ट्स निकालकर दुनिया को दिखाए थे। वो लिखता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक चचा का नाम अबू लहब था। अबू लहब को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शदीद अदावत और दुश्मनी थी। उसकी ज़िंदगी का वाहिद मकसद कुरान मजीद, इस्लाम और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटलाना था। वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीछा किया करता था। जहाँ भी आप जाते वो आपके पीछे पीछे चलता जाता। वो आपकी हर बात को जानबूझकर झुटलाता था। अगर आप फरमाते कि ये चीज़ सफ़ेद है तो वो झट बोल उठता कि नहीं, ये चीज़ काली है। अगर आप फरमाते कि दिन है तो वो कहता नहीं, रात है। कुरान मजीद में अबू लहब का जिक्र भी आया है कि वो दोज़ख की आग में जलेगा। दोज़ख की आग में जलना उसका मुकद्दर है, मतलब ये कि वो कभी भी इस्लाम कबूल नहीं करेगा। गैरी मिलर लिखता है कि इस आयत के नाजिल होने के बाद अबू लहब 10 साल जिंदा रहा। उसके लिए कुरान मजीद को झुटलाना बहुत आसान था। वो मुसलमानों से कहता कि मैं मुसलमान होना चाहता हूँ, लिहाजा मुझे मुसलमान बना लो। और जब वो लोग अबू लहब को मुसलमान बना लेते तो कहता, लो भाई, तुम्हारा कुरान झूठा साबित हो गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अबू लहब ने ऐसा नहीं किया। हालांकि उसकी ज़िंदगी का मकसद ही ये था कि वो कुरान मजीद को झूठा साबित करे और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटलाए। गैरी मिलर ऐसी ही एक और मिसाल देता है। वो लिखता है कि कौमों की हैसियत से इंसानी रिश्तों का जिक्र करते हुए कुरान कहता है कि बहैसियत कौम यहूदियों की निस्बत ईसाई मुसलमानों से बेहतर सलूक रखेंगे। यहूदियों के लिए कुरान को झुटलाना बड़ा आसान काम था। यहूदी मुसलमानों से मेल जोल बढ़ाते, उनसे हमदर्दी का इजहार करते, उन्हें अपनाते, फिर कहते कि मुसलमानों देखो तुम्हारा कुरान गलत साबित हो गया है। चूंकि हम मुसलमानों से ईसाइयों की निस्बत बेहतर ताल्लुकात के हामिल हैं तो अब हम सच्चे और मुसलमानों की किताब झूठी साबित हो चुकी है। लेकिन यहूदियों ने ऐसा नहीं किया और उनके हालात देखकर लगता है कि मुस्तकबिल में भी यहूदी ऐसा नहीं करेंगे। गैरी मिलर ने तो बड़ी रवादारी से ये बात की है, लेकिन हकीकत ये है कि यहूदियों का मुसलमानों से जो रवैया है वो कुरान को झुटलाने के बजाय उसके दावे को शिद्दत से तकवीयत देता है। मिलर कहता है कि कुरान पढ़ने से पहले मैं हैरान हुआ करता था कि ये कैसी किताब है कि हर फिरकावार अपने नजरियात के जवाब के लिए कुरान का ही हवाला देता है, हालांकि उनके नजरियात मुसलमानों और इस्लाम के बारे में मुख्तलिफ या मुतजाद होते हैं। आज अक्ल व शऊर को मानने वाले भी कुरान का हवाला देते हैं, जज्बे और वजदान को मानने वाले भी कुरान का ही हवाला देते हैं। तंग ख्याल कट्टर मुसलमान भी अपने मसलक का जवाब कुरान पाक से ही अखज़ करते हैं। यहाँ तक कि वुसअत कल्ब को मानने वाले भी कुरान को कोट करते हैं। मिलर कहता है कि ये काफ़ी पुरानी बात है कि जब मैं सरकारी मीडिया के एक महकमे में काम करता था, ऊपर से हुक्म आता कि कुरान से फ़लाँ बात के जवाब के लिए आयत तलाश करो और हुकूमत के फ़लाँ इकदाम के हक़ में स्क्रिप्ट लिख कर उसे नशर करो। हुक्म मौसूल होने पर हम मौलवी साहब को बुला भेजते, जो कि हमारी मीडिया टीम के ही स्टाफ मेंबर थे। मौलवी साहब बगैर किसी तरद्दुद के आयत ढूंढ कर मुझे उसका तर्जमा लिख देते और मैं स्क्रिप्ट लिख देता। उन दिनों मुझे कभी एहसास नहीं हुआ था कि हम कुरान को इस्तेमाल कर रहे हैं और लॉजिक के असूलों की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। हम प्रीमिसिस से नतीजा नहीं निकालते, बल्कि नतीजे के लिए प्रीमिसिस तलाश करते हैं। इसे लॉजिक की ज़बान में रुकावट बी फॉर दी हॉर्स कहते हैं, यानी उल्टी गंगा बहना। यानी हम कुरान पर ईमान तो नहीं रखते थे, उसे गलत साबित करने की कोशिश भी करते थे, मगर इसी चक्कर में हम उसे सच्चा भी मान रहे होते थे और उसे सच्चा साबित भी कर रहे होते थे। मिलर का कहना है कि ये सब कुछ जानकर मैं एक ही नतीजे पर पहुंचा कि मुसलमानों का कुरान और उनका ईमान कभी गलत नहीं हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी कुरान मजीद की अज़मत के हवाले से बनाई गई ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने और इस पैगाम को दुनिया भर के मुसलमानों तक पहुंचाने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।